चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज 6 जून है। आज यूनिवर्स का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। इस एकादशी का महत्व बहुत विशेष है। आज के दिन जो भी आराधना की जाती है बहुत सफल होती है, और भारतीय संस्कृति और इस परंपरा में तो इस एकादशी का हर एक धर्म दर्शन में बहुत विशेष महत्व है। सभी ऋषियों मुनियों ने महापुरुषों ने बतलाया है कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए। तप भी कौन सा? जिसमें जल भी नहीं लेना, यानी उपवास। आत्मा के इतने करीब आ जाओ कि अन्न और जल की आवश्यकता ही न रहे। इस तरीके से अपनी आत्मा के पास आकर वास करना है। आज के दिन आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें तो वो आपका सफल होता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा बनी है। इतनी ताकत है आज की एनर्जी की। आज के दिन किया हुआ दान विशेष लाभदायी होता है, पुण्य का वर्धन करता है। क्योंकि आज के दिन मैं बहुत बचपन से ही एक चीज देखती आ रही थी कि जल से भरे हुए घट का दान किया जाता है। जल से भरे हुए घड़े और उसमें गुड़, चीनी, मतलब कुछ मीठी चीजें भी दान की जाती हैं। वस्त्र दान किए जाते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं लोग, अन्न का दान करते हैं। और मैं कहती हूँ कि आज के दिन विद्या का दान भी करना चाहिए। कोई गरीब विद्यार्थी है, उसके लिए आपको अपना धन दान में देना चाहिए। इससे सरस्वती माता की भी आराधना होगी, आपकी आत्मा का भी उत्थान होगा, ज्ञान की अंतराय भी टूटेंगी। तो आज के दिन सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे, करेंगे। सबने प्लानिंग भी की होगी। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की, दान की, आत्म ध्यान की आराधना करें, जिससे हमारे भीतर में सात्विकता का वर्धन हो। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। लेकिन कहते हैं कि जो ये एकादशी से भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि 5 पांडवों में जो भीम कुमार थे उनसे कोई भी तप नहीं होता था। तो आज निर्जला एकादशी के दिन उन्होंने भी कोशिश की थी तप करने की। तो आज की जो एकादशी उनके नाम से भी जानी जाती है। तो इस एकादशी पर यही कहना चाहती हूँ, वैसे भी आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो आज के दिन आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैनिज्म में भी इन तिथियों और पर्वों का बहुत विशेष महत्व है। ये जितना प्रकृति इस तप और त्याग से ही बैलेंस होती है, यानी जो प्रकृति की मर्यादा बनी रहती है, जैसे समुद्र की मर्यादा है, धरती की मर्यादा है, यानी धरती मर्यादा में रहे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पर्व तिथियों पर, इस एकादशी पर हम तप करते हैं, त्याग करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, दान करते हैं, तो हमारे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा, वो शुभ तरंगे पूरी प्रकृति को बैलेंस करती है। यानी हमारे जीवन जीने का, सुख में जीवन जीने का अगर कोई स्रोत है तो ये तिथियां हैं, और इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म की आराधना करनी चाहिए। तो आज के दिन आप क्या ओम ह्रीं अरहं श्री सुबुधिनाथाय नमः की माला कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः की माला कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हो सके, जिनसे कुछ भी नहीं होता वो रात्रि भोजन बिल्कुल ना करें। और अन्न भी लिमिट का, जिनसे बिल्कुल रहा नहीं जाता ना, तो उसमें तप आता। उनुद्री, यानी आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही खाना, 2 का त्याग कर देना। इतना तो सहज कर सकते हैं। एक एकाशना, एक समय भोजन का कर सकते हैं, आंगिल कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा में शक्ति आएगी, शक्ति का वर्धन होगा। तो जितनी आपके सामर्थ्य है कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी दान के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण एकादशी है। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो।